वैसे मैंने कुछ दिन पहले पिताजी को पत्र लिखकर शादी तोड़ने की बात कही थी। क्या उन्होंने कोई जवाब दिया? बेटी, जियांग परिवार ने शादी तोड़ने से इनकार कर दिया है। जियांग राजकुमार अब आपसे मिलना चाहते हैं। इतनी बड़ी घर की लड़की होकर इतना फिजूल खर्ची, ये कैसा व्यवहार है? जियांग राजकुमार ऐसी शिकायत कर रहे हैं। क्या मैंने तुम्हारा चावल खा लिया? प्यारी, शरारत मत करो। मैं 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे लिए पत्नी का स्थान छोड़ दूंगा। वंश को आगे बढ़ाने के लिए बाहर किसी और को रख लूंगा। तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? वंश को आगे बढ़ाने के लिए इतनी जल्दी बाहर किसी को रखने की क्या जरूरत है? राजकुमार को लगता है कि वह 21 साल तक जीवित नहीं रहेगा। सैनिकों के बच्चे हमेशा अशिष्ट होते हैं। इतनी बुरी बातें कह रहे हो। 3 महीने बाद हमारी शादी है। उस समय तीसरा राजकुमार और राजमाता भी समारोह में शामिल होंगे। तुम्हें उस दिन अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हमारे जियांग परिवार का मुंह मत काला करना। बेईमान। बेटी, आज सुबह सीमा से एक संदेश आया है। पिताजी को जियांग राजकुमार के कार्यों के बारे में पता चला है और वे बहुत क्रोधित हैं। उन्होंने कहा है कि तुम सीधे शादी तोड़ दो। अगर जियांग परिवार कोई परेशानी करे तो वो सेना तुम्हारे आदेश के लिए तैयार है। सबसे बुरा होगा तो जियांग परिवार को तोड़ देंगे। यह तो मेरे पिताजी का हमेशा का तरीका है। बेटी, वह तुम पर राजमाता और तीसरे राजकुमार का दबाव डाल रहा है। क्या हम अभी भी यह शादी तोड़ सकते हैं? तोड़ेंगे, दिल से तोड़ेंगे। शादी तोड़ने का मामला किसी और रास्ते से निपटना होगा। दोंगजी, तुम कहो एक लड़की को 3 आज्ञाओं और 4 गुणों की जंजीरों में क्यों जकड़ा जाए? बेटी, 3 साल पहले गर्मियों के भोजन के बाद जब माताजी की हत्या कर दी गई थी, तुम 2 हफ्ते तक तेज बुखार में रही थी। जब होश आया तो तुम्हारा स्वभाव कुछ बदल सा गया था। अब बेटी, ज्यादा मत सोचो। जब पिताजी वापस आएंगे वे निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। वह जियांग युआन बाहर किसी को रख सकता है। मैं भी रख सकती हूँ। सम्राट की मदद अभी तक क्यों नहीं आई? थोड़ी देर और हो गई तो युवराज संन्यास ले लेंगे। श्रद्धालु, आपका संसार से अभी मोह भंग नहीं हुआ है। अभी संन्यास लेने का समय नहीं है। गुरुजी, मेरा मन पक्का है। आपको और समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय, यदि आप संसार छोड़ना चाहते हैं तो पहले मेरी एक परेशानी दूर कर दीजिए। क्या आप तैयार हैं? भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जिनके साथ उनका संबंध होता है, और हम दोनों का तो बहुत गहरा संबंध है। बेहतर होगा कि पहले मुझे पार कर लो। दुनियादारी खत्म करो, फिर संन्यास लेना। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना? जियांग परिवार शादी रद्द नहीं करेगा तो मैं उन्हें घुटनों पर ला दूंगी। बाहर रखेल रखना ही तो है, कौन नहीं जानता। महाराज, मुझे एक परेशानी हुई है। 50 कनक दान करूंगी। क्या तुम्हारे इस छोटे से शिष्य को उधार ले सकती हूँ? दानदाता, मैं सांसारिक मामलों में नहीं पड़ता। बहुत अच्छा। अरे लोगों, इस सुंदर और पवित्र साधु को बांध दो, मुझे चाहिए। उसे मेरा कहना है। बकवास। तुमने मुझे क्या खिलाया? हमारे वो परिवार का गुप्त रसायन। भीतरी शक्ति मत इस्तेमाल करना, वरना उल्टा प्रभाव होगा। अरे, मैं जानती हूँ तुम संन्यास लेना चाहते हो, जरूर दयालु हो। मेरी मदद कर दो, पहले मेरी मुसीबत दूर करो, ठीक है? बाद में जमीन जायदाद जो चाहो ले लेना, तुम्हारे लिए। लोंग युआन मंदिर से ही बड़ा आश्रम बनवाऊंगी। बेतुकी बात। रुक जाओ, मैं मान लेती हूँ ये हुआ ही नहीं। नहीं हो सकता। पिन, ये कैसे हो सकता है? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर कहां से ढूंढूंगी? इतना अच्छा रखेल। तुम शराब, तुम लोग इतने बेकार क्यों हो? अरे राजकुमार, मुझे मत कोसो। अगर आपने मुंडन करवा लिया तो हमारे सिर उड़ जाएंगे। हैरान मत हो, वो राजघराने के रक्षकों से हारना शर्म की बात नहीं, बिल्कुल नहीं।
इतनी कम उम्र में संन्यास लेने की सोच रहे हो? शायद छिपकर भागे हो। मेरा अनुमान है तुम्हारे ये नौकर खुशी खुशी मुझे तुम्हें ले जाने देंगे। गुरुजी, क्या आप सचमुच हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? सब भाग्य का खेल है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी की तरफ मत देखो। अगर तुम्हें दुनियादारी आती तो समझ जाते कि तुम जैसे खास व्यक्तित्व और सुंदर चेहरे वाले युवक को, जिसके अभी संतान भी नहीं, अगर गुरुजी ने जल्दबाजी में तुम्हारा मुंडन कर दिया तो क्या तुम्हारे परिवार वाले उन्हें छोड़ देंगे? तो फिर मेरे लिए जो परीक्षा थी वो भी झूठी थी? इन सब के बारे में मत सोचो, बस चुपचाप मेरे साथ घर चलो। मेरी कुछ समय के लिए बाहरी पत्नी बन जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे आगे तुम जो चाहो कर सकती हो। संन्यास लेना चाहो तो ले सकती हो। सब कुछ मेरे वुगोंग हाउस द्वारा तुम्हारे लिए संभाला जाएगा। बेहुदा बातें मत करो। जब मैंने तुम्हें देख लिया है तो तुम्हें बस मान लेना चाहिए। डोंग जी, सामान पैक करो, कल घर वापस चलते हैं। मेरा नाम मेंगटियान है। तुम मुझे अपना नाम बताना नहीं चाहते तो अपना उपनाम बता दो, या फिर क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यारी सी बुलाऊं? तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? राजधानी में इतना शर्मीला युवक भी होता है। चिंता मत करो, मैं न तो तुम्हें मजबूर करूंगा, न ही तुम्हारा अपमान करूंगा, और न ही जबरदस्ती करूंगा। बस इसे एक अलग जगह पर साधना करने के रूप में लो। मेरे घर में एक पुस्तकालय भी है। साधना के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सच में साधना की बहुत सारी किताबें हैं? मेरे घर आकर देख लो, फिर पता चल जाएगा। सावधान। यह कैसा एहसास है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? तुम महिला, जियांग श्रीमान की बाहरी पत्नी बच्चे को लेकर गाड़ी के सामने खड़ी है, रोते हुए आपसे मिलने की मांग कर रही है। बहुत सही समय पर आई है। मैंने वो महिला को देखा है। कृपया वो महिला, हम मां बेटे को जीने का मौका दें। इतनी भीषण गर्मी में यहाँ घुटने टेकर क्यों बैठी हो? वो मेंगटियान, तुम जन्म से ही वुगोंग हाउस की सबसे उच्च कुलीन बेटी हो, फिर भी तुम नहीं जानती कि कैसे पुरुषों को खुश करना है। मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती वो महिला। जियांग श्रीमान आपको महत्व देते हैं। कल मुझसे कहा कि जब आप घर आएंगी तो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपको सौंप देंगे। मैं तैयार हूं। यूर पहले से ही 2 साल से अधिक का है। आपके पालन पोषण में मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मेरा की अभी 1 महीने का ही हुआ है। उसका स्वास्थ्य कमजोर है। मुझे डर है कि वह यह नीच औरत इतना बड़ा नाटक कर रही है। बच्चों की कस्टडी के लिए क्या मजाक है? कहना पड़ेगा, बाहरी पत्नी रखने में भी मेरी पसंद कितनी बेहतर है। वो परिवार की कुलीन बेटी बचपन से ही जियांग परिवार से सगाई थी। उसने मुझे अगवा किया। जियांग युआन को चिढ़ाने के लिए। कितनी दयनीय। तुम किसको दयनीय कह रहे हो? क्या तुम भी उन मूर्ख पुरुषों में से हो जो औरतों के नाजुक बने से धोखा खा जाते हैं? तुम्हें धोखा देने वाली मूर्ख औरतों से। क्या? तुम रुको, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी ग्रीन टी छल की बुराई क्या होती है। अरे जल्दी कोई आओ, बच्चे निर्दोष हैं। जियांग शहजादे के बच्चे के लिए एक छाता लगाओ। सुन युवती, चाहे बड़ों की कोई भी योजना हो, गोद के बच्चे को खेल का मोहरा नहीं बनाना चाहिए। सुन युवती। वो युवती, क्या खेल? मैं समझ नहीं पा रही। पहले तुम्हारे सन परिवार ने लापरवाही की। गर्मियों के दावत में बुरे लोग घुस गए। मैंने एक दिन में माँ और भाभी खो दी। अगर मैं नहीं जाती तो शायद मैं भी नहीं बचती। मेरे भतीजे भतीजे की दुर्दशा। छोटी उम्र में ही माँ खो दी। पिता सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें मेरे साथ रहना पड़ रहा है। माँ की शोक अवधि में 3 साल बच्चों को पाला। बच्चों का दुख नहीं देख सकती। अगर प्रेम प्रतिस्पर्धा न होती तो मेरा दिल इतना कठोर क्यों होता? इतनी तेज धूप में गोद के बच्चे को लेकर मेरी गाड़ी रोकी। मैं हाँ,
इस बाहरी औरत को क्या दया चाहिए? उसके पिता की लापरवाही से वो परिवार की महिलाएं मारी गई। हाँ, गौर से देखो तो यह औरत भ्रष्ट अधिकारी की बेटी है, जिसे गिरफ्तार कर जियाओ फांसी भेजा गया। ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस कमीनी को गुस्सा आना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। यह सामान्य तरीके से क्यों नहीं हो रहा? सुन युवती, चाहे तुम्हारी कितनी भी शिकायत हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। गोद के बच्चे को लेकर ऐसा नाटक। तुम्हारा दिल बहुत खराब है। अब तो मेरे पिता और भाई सीमा पर हैं, और तुम मुझ अकेली कमजोर लड़की को सताती हो। युवती, राजकुमार और शाहजादा अभी युद्ध लड़ रहे हैं। अगर राजकुमार को पता चले कि उन्होंने सीमा तो बचा ली, लेकिन अपनी इकलौती बेटी नहीं बचा पाए, कितना दुख होगा। वो परिवार के पिता पुत्र सीमा पर देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर उसके पिता और भाई यहाँ होते तो उसे मुझे बंधक बनाने की क्या जरूरत थी? वह मुझे बाहरी रखेल क्यों बनाती? खुद की इज्जत खराब करना। बेशर्म, खुद की शर्म नहीं आती दूसरों की रखैल बनने में। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। मार डालेंगे तुझे, बेशर्म। वो गुओगोंग फू देश की रक्षा करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें परेशान करने की? वो गुओगोंग फू की राजकुमारी। मुझे मत छुओ, मैं जियांग शिजी की हूँ। मार डालेंगे तुझे, नहीं। रुको, कुछ भी मत फेंको। वो मेंगटियान, तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ। घबराओ मत, आवाज भी मत करो, चुपचाप बैठो। मैं जियांग परिवार को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। समझ नहीं आता तुम क्या सोच रही हो। अभी तुम्हारी मुसीबत है। यह आदमी क्या कर रहा है? जियांग युआन आते ही इतना मेहनती हो गया। उसका जियांग युआन से पुराना झगड़ा है। वो मेंगटियान, तुम नीचे आओ। हिलो मत, बहुत हिल रहा है। अब ठीक है। वो शी, तुम नीचे आओ। अभी शादी भी नहीं हुई और इतनी जलन। पूरी राजधानी के अमीर घरानों में किसके 3-4 बीवियां नहीं है, और मेरे पास सिर्फ कियान कियान है। ये मेरी निष्ठा का प्रमाण है। तुम इतनी नालायक मत बनो। जियांग युआन ने सड़क पर इतना अपमान किया। वो गुओगोंग फू की असली बेटी। इन कुछ सालों में मैंने राजकाज नहीं देखा। तीसरे भाई का दबदबा बहुत बढ़ गया है। जियांग लैंग, मैंने गाड़ी में बहन से किसी से बात करते सुना। गाड़ी में सिर्फ एक नहीं है। कहीं कोई पराया मर्द तो नहीं? क्या वो मेंगटियान की गाड़ी में पराया मत है? मैंने गलत नहीं सुना। वो मेंगटियान, तुरंत पर्दा खोलो, मुझे देखने दो। नहीं तो मैं तुम्हारे वो गुओगोंग फू को तहस नहस कर दूंगा। यह क्या बात हुई? वो परिवार ने हमारे राज्य की रक्षा की है। जियांग युआन ने वो परिवार का इतना अपमान किया। क्या उसे लगता है कि हमारा खानदान खत्म हो गया है? हिलो मत। अगर जियांग युआन ने तुम्हारा चेहरा देख लिया, तुम मर जाओगे। क्या? हालांकि मैंने तुम्हें रखेल बनाया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा चेहरा दिखे और लोग तुम्हारी बुराई करें। अगर जियांग परिवार ने तुम्हारा चेहरा देख लिया, वे तुमसे बदला लेंगे। तब तुम्हारी जान को खतरा होगा, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो तुम्हें लगता है कि मैं डर कर भागना चाहता हूं? यह जियांग परिवार मुझसे भी 3 कदम दूर रहता है। तुम्हारा डरना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बांध लिया है, तो तुम्हारी रक्षा करूंगा। अकेले जियांग परिवार के विश्वासघात का सामना करना पहले से ही मुश्किल था, फिर भी तुमने हर कीमत पर मेरी सुरक्षा की। वाकई मजेदार है। ठीक है, फिर मेरी रक्षा करो। मेंग जियांग, महल वापस चलो। संकेत देकर वो परिवार के सैनिकों को बुलाओ। जो कोई भी रास्ता रोके, उन्हें दिखा दो कि हमारे वो परिवार के सैनिक बेकार नहीं हैं। जैसी आज्ञा, महिला। वो मेंगटियान, मुझे तुम्हारा प्रेमी नहीं मिलना चाहिए। वो मेंगटियान। जियांग युआन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने बाहर रखेल रखी है। अगर तुम शादी नहीं तोड़ोगी, हम देखेंगे। वो मेंगटियान, मुझे तुम्हारा प्रेमी नहीं मिलना चाहिए। मेंग जियांग, हम कहीं और जाकर कपड़े बदल लेंगे, ताकि वे फिर रास्ता न रोकें। हाँ, महिला, पहुंच गए। छोटे भिक्षु। फिर शर्मा गए। जब जियांग युआन था, तुमने उसे चुंबन भी दिया था। वह एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? तुम्हारे कान लाल क्यों हैं? मुझे मत छुओ। यह औरत सच में मुझे रखेल समझकर खेल रही है। इतना निष्कपट। पता नहीं
सच्चा निष्कपट है या झूठ? तुम शादी तोड़ना चाहते हो? इतना नाटक करने की जरूरत नहीं। प्यारे, घबराओ मत। मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जीवन भर सुरक्षित। किससे बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं। इसके बाद तुम कैसे संभालोगे? तुम्हारे पिता और भाई दोनों ही योग्य हैं, वे मजबूर हैं। वे तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकते। तुम राजा से मदद मांग सकती हो जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति नहीं पहुंची है। समय रहते रुक जाओ। तुम मेरी चिंता कर रहे हो। प्यारे, मेरा रूप राजधानी में सबसे सुंदर नहीं हो सकता, लेकिन यह सही है तुम्हारे इस सुंदर चेहरे के लायक। इसके अलावा अगर तुम मेरे हो जाओ तो तुम्हें वो गोंग फू का भी सहारा मिलेगा। अगर ऐसा है, तुम भी मुझे समय रहते रुकने को कह रहे हो। वो गोनगफू का यह सहारा दूसरों के लिए बहुत आकर्षक है, लेकिन मेरे लिए यह बेमतलब है। प्राचीन काल से राजा संतुलन बनाने में माहिर होते हैं, सुना है। वर्तमान राजकुमार कमजोर है, राजकाज से दूर, 10 में से 8-9। वह सत्ता की लड़ाई में हार चुका है। तुमने किससे सुना कि राजकुमार कमजोर है? राजकुमार सालों से राजकाज से दूर है। क्या यह उसकी अक्षमता नहीं है? राजा के केवल 2 उत्तराधिकारी हैं, राजकुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या वह तीसरे राजकुमार का पक्ष नहीं लेगा? और जियांग परिवार तीसरे राजकुमार के नाना का घर है। क्या तुम सोचते हो कि राजा आगे आकर मेरी जियांग परिवार से सगाई तोड़ने में मदद करेगा? हाँ। तुम तो दुनिया से विरक्त हो चुके हो। राज परिवार के इन घुमावदार रास्तों को कैसे समझोगे? धृष्टता, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, तीर छूट चुका है। जिस पल मैंने तुम्हें बांधकर लाने का फैसला किया, मैंने सब कुछ अकेले झेलने का फैसला कर लिया। इस दुनिया में महिलाओं पर बंधन बहुत हैं, और मैं इन बंधनों को तोड़ दूंगी, भले ही आगे का रास्ता कांटों से भरा हो। मैं घुटने के बल भी चलूंगी, लेकिन शिकायत नहीं करूंगी, और पछतावा भी नहीं। मेंगजियांग, मेरा आदेश सुनाओ। वो गोंगफू के सभी सैनिकों को मेरी बाहरी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। इस दौरान सभी का वेतन 2 गुना होगा। अगर कोई मेरे आदेश की अवहेलना करेगा, उसके पूरे परिवार को गद्दार समझा जाएगा। जी। प्यारे, नीचे आओ। अगर घर में ध्यान की किताबें हैं तो चलो। कोई है? क्या बात है? महिला, राजकीय रक्षक दल हमारे पीछे लग गए हैं। रॉयल गार्ड कैसे आ गए? पिताजी ने किसे भेजा है? इतनी जल्दी कैसे आ गए? रॉयल गार्ड कैसे आ गए? सुना है लॉन्ग युआन मंदिर के मुख्य पुजारी को सम्राट का बहुत समर्थन है। कहीं वह बूढ़ा अपना वादा तोड़कर मेरे तुम्हें बांधने की बात सम्राट को बता दी? देवी, हम क्या करें? डरो मत। सिपाही आए तो उनका सामना करेंगे, पानी आए तो मिट्टी से रोकेंगे। आज चाहे कोई भी आ जाए, तुम्हें एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह जियांग राजकुमार बाहरी रखेल रख सकता है। अमीर घरानों के लड़के बाहरी रखेल रख सकते हैं। मैं क्यों नहीं रख सकती? यह दुनिया कैसी है? क्या सिर्फ महिलाओं को ही पुरुषों के इधर उधर भटकने की इजाजत है?
पहले मेरी रखेल को महल में भेजो, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे अकेले अपनी बनाई बेड़ियों को तोड़ोगी। डब्ल्यू मेंगजियान, उपद्रव करो, बड़ी से बड़ी बात हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूंगा। देवी, ये किन राज्य के राजकुमार हैं? रॉयल गार्ड के प्रमुख, राजकुमार के चचेरे भाई, सम्राट का बहुत विश्वास पात्र। मुझे लगा था जियांग परिवार के लोग आए हैं, पता नहीं था कि जियांग के दुश्मन आए हैं। किन राजकुमार को प्रणाम। राजकुमार, मेरे वो महल में लोग लेकर क्यों आए हैं? क्या मामला है? वो महल से अभी संकेत दिया गया, सम्राट को आपकी सुरक्षा की चिंता हुई, मुझे मदद के लिए भेजा है। सम्राट ने रॉयल गार्ड भेजे। मेरी चिंता में? अभी धुंधला सुना, देवी ने 100 सैनिक बुलाए, सिर्फ एक रखेल के लिए। किन राज्य राजकुमार का समर्थन करता है? जियांग राज्य तीसरे राजकुमार का। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी है। अब यह मौका है जियांग परिवार के खिलाफ शिकायत करने का। थोड़ा अजीब है, पर जियांग राज्य ने बहुत परेशान किया है। इन दिनों की घटनाएं मुझे यकीन है किन राजकुमार ने सुनी होंगी। हाँ, ये मामला बहुत चर्चा में है। सम्राट भी जियांग के कार्यों से बहुत नाराज है। वह जियांग राजकुमार ने एक अपराधी की बेटी को रखेल बनाया। मैंने कई बार शादी तोड़ने की बात की, पर उल्टे उन्होंने मेरा अपमान किया। उन्हें लगा मेरे महल में कोई नहीं है। उन्होंने मुझे स्त्री नीति पढ़ने को दी। मैं कभी ऐसा अपमान नहीं सहा, इसलिए मैंने यह किया। पूरे शहर को दिखाना है। वह जियांग शहजादा जो कर सकता है, मैं भी वही कर सकता हूँ। किन राज्य के महल और जियांग राज्य के महल ने इतने समय से चुपके से प्रतिस्पर्धा की है। मैं जियांग युआन को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इस छोटी लड़की ने इतनी आसानी से कर दिखाया। मिस वू का यह कदम वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन जियांग परिवार ने भी बहुत ज्यादा किया है। चिंता मत करो, मिस की परेशानियां और मुश्किलें जीसू समझता है। निश्चित रूप से सम्राट को सच सच बताऊंगा। शाहजादा ने न्याय किया। सोचा नहीं था कि किन शाहजादा इतने अच्छे इंसान हैं। नहीं, किन और जियांग परिवार अलग अलग मालिकों के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। पिछले कुछ सालों में तीसरा राजकुमार बहुत प्रभावशाली हो गया है। किन परिवार को चुपके से दबाया गया है। अब ऐसी घटना हुई है। वे इस मजाक को देखने में कोई आपत्ति नहीं करते और इसका फायदा उठाकर सम्राट के सामने जियांग परिवार की शिकायत करेंगे। यह मामला शाही परिवार से जुड़ा है। मैंने जिद्दी होकर शादी तोड़ दी, तीसरे राजकुमार के गुट को नाराज कर दिया। अब किन परिवार का उपयोग करके राजकुमार के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। ऐसा करके ही मैं वो परिवार को सुरक्षित रख सकता हूँ। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन परिवार को एक चाकू देना। मिस बुद्धिमान है। छोटे साधु को मैंने जबरदस्ती बांध लिया है, उसे मनाना होगा। पता नहीं यह युवक किस परिवार का राजकुमार है। उसका व्यक्तित्व इतना असाधारण और श्रेष्ठ है। मैं तुरंत किसी को जांच के लिए भेजता हूं। छोटे प्यारे, तुम्हें यह फूल पसंद है? मैंने तोड़ा, तुम्हें देता हूं। मेरे बचपन में किसी ने मुझे कमल का फूल तोड़कर दिया था। बाद में क्या हुआ? तालाब का असली कमल नहीं चाहिए, तुम चाहते हो मेरी कमर पर लटका हुआ सफेद कमल का पेंडेंट। क्या खेल रहे हो महाराज राजा जी? छोटे भैया, अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? चलो साथ खेलते हैं। मेरे साथ खेलो। पता है भैया, तुम्हारी कमर का पेंडेंट बहुत सुंदर है। क्या मैं अपने हाथ के कमल से यह पेंडेंट बदल सकता हूँ? कई सालों बाद तुम सच में मुझे भूल गए हो।
यह पेंडेंट कहाँ से आया मुझे नहीं पता। पहनने की आदत हो गई तो हमेशा पहनता रहा। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। कमल के सफेद मोती के अलावा तुम और क्या पसंद करती हो? जल्दी बताओ मुझे। इतना पास मत आओ। फिर से शर्मा गई। डरो मत। लेकिन मैं पहली बार किसी को रखेल बना रहा हूँ। कोई अनुभव नहीं है। चाय। ऐसा व्यवहार फिर भी दूसरी बार चाहता है। आखिरकार मैंने इतनी बड़ी उम्र में सिर्फ तुम्हें ही चुना है। बेशर्म। इस समय कहानी की किताबों में आमतौर पर क्या कहा जाता है? प्यारे, मेरा मोती पहन लो। आज के बाद तुम मेरे हो। तुम्हें मर्दाना नैतिकता का पालन करना होगा। इधर उधर भटकने की मनाही। दूसरी औरतों को तुम्हें छूने तक नहीं देना। बस तुम अच्छे से रहो। बाहर के मर्द मैं देखूंगी भी नहीं, सिर्फ तुम्हें दुलारूंगी। तुम्हारा मोती किसे चाहिए? तुम चाहते हो। साफ है कि मैं खुद आगे बढ़ा, फिर भी मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? पहले मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखाता हूं। राजकुमार, सच में राजकुमार, क्या हम बचाने नहीं जा रहे? बचाओ। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि राजकुमार को बचाने की जरूरत है? आशेन संन्यास लेने का जिद कर रहा है। अगर ये लड़की आशेन को इस दुनिया में वापस ला सके। लेकिन ये राजकुमार को बंधक बनाकर रखेल बनाया जा रहा है। अगर ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। वापस महल। महाराज, मैंने ध्यान से देखा, राजकुमार खुद ही मिस वू के साथ चले गए। क्या? बेतुका, बिल्कुल बेतुका। जिशु, जल्दी से लोग भेजकर। क्या बेतुका है? हमारा झेन हमेशा से औरतों से दूर रहा और सिर्फ संन्यास लेने की जिद करता रहा। अब खुद ही मिस वू के साथ चला गया। तुम कह रहे हो कि झेन को मिस वू पसंद आ गई, लेकिन उसे बंधक बनाकर रखेल बनाया जा रहा है। महाराज, मुझे लगता है अच्छा है, कम से कम मुंडन से तो बेहतर है। अगर वह लड़की हमारे बेटे को इस दुनिया में वापस ला सके, हमें पोता भी मिल सकता है। वो तो है। अगर झेन को सच में पसंद है तो महाराज मिस वू की मदद करें। इस शादी को रद्द कर दो। ये जियांग परिवार भी देश के संस्थापकों में से एक है। मैं सम्राट होने के नाते अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सकता। संस्थापकों की बहू को जबरन लेना अन्य सेनापतियों को निराश करेगा और विद्वानों द्वारा आलोचना का कारण बनेगा। ये विवाह जियांग परिवार की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। महाराज, मिस वू का ये कदम बहुत बड़ा है। मेरा अनुमान है जियांग परिवार चुप नहीं बैठेगा। जियांग परिवार, उन्होंने एक अपराधी की बेटी को रखेल बनाया, जिससे बहुत होहल्ला हुआ। उनका व्यवहार मुख्यमंत्री के पद के लायक नहीं। शुनहाई, तुम लोगों को लेकर जियांग परिवार को सबक सिखाओ। और जिसु, तुम कुछ चतुर लोगों को जियांग परिवार पर नजर रखने के लिए भेजो। मेरे राजकुमार को कोई नुकसान न पहुंचे और मिस वू को भी नहीं। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। ओह हाँ, महाराज और रानी, वू परिवार की बेटी अभी तक राजकुमार को नहीं पहचानती। अपहरण करते समय जल्दबाजी थी। शायद उसने राजकुमार की पहचान अभी तक नहीं जानी। मुझे चिंता है कि बाद में ये कैसे होगा। शुनहाई जिसु, शुनहाई शुनहाई जिसु, तुम मेरा आदेश सुनाओ। जो भी राजकुमार की पहचान उजागर करेगा, मैं उसके 9 कुटुंबों का वध कर दूंगा। महाराज, अगर राजकुमार खुद अपनी पहचान बता दे तो? शेन नहीं बताएगा। अगर बताना होता तो अब तक बता चुका होता। अभी शायद मिस वू की लड़की के साथ मिलकर अपहरण का नाटक कर रहा है और मजे ले रहा है। टोफू पसंद नहीं है क्या? यह पूरा भोजन। मैंने विशेष रूप से रसोई को तुम्हारे लिए शाकाहारी भोजन तैयार करने को कहा था। कुछ तो पसंद आएगा ही। विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया गया। बिल्कुल, विशेष रूप से तुम्हारे लिए। तुम चॉपस्टिक नहीं उठा रहे। क्या तुम मुझसे खिलाने का इंतजार कर रही हो?
आओ एक और कौर खाओ। दृश्यता, पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संपर्क उचित नहीं। अशिष्ट मत बनो। तुमने अभी खाया नहीं। मैंने तुम्हें रखेल बनाकर बांध लिया। तुम्हें लगता है मैं उन शिष्टाचारों की परवाह करता हूँ? यह बहुत गलत है। अगर तुम फिर ऐसा करोगी तो मैं। तो क्या करोगे? अजीब बात है, मैं इस औरत के सामने बिल्कुल असहाय हो गया हूं। महिला, राजकुमारी जियांग की माँ आई है, मिस्टर हे ने कहा। उन्हें दरवाजे पर ही रोकना ठीक नहीं। वह क्यों आई है? सुनने में आया है कि महल से एक यूचिन यानी शाही खास नौकर शुनहाई गोंगोंग लीजी नामक किताब लेकर जियांग परिवार को सबक सिखाने गया था। राजकुमार जियांग का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। जियांग परिवार हमेशा से खुद को विद्वानों का परिवार बताता आया है। सभी सरकारी अधिकारियों में उनकी बहुत अच्छी छवि थी, लेकिन अब सम्राट ने उन्हें लीजी भेजकर डांटा है। यह उनका वेतन काटने से भी ज्यादा कड़ी सजा है। इस बार वे शायद सगाई तोड़ने आए हैं। महिला, आप बहुत चतुर हैं। आपने जियांग परिवार को बड़ा झटका दिया है। इस बार तो वे सगाई तोड़ने ही आए होंगे। तीसरा राजकुमार सिंहासन चाहता है, इसलिए वह अपने नाम के परिवार को वो राजकुमारी के परिवार से बांधे हुए है। क्या वह इस समय सगाई तोड़ेगा? चलो बच्चे, हम सब मिलकर देखने चलते हैं। तुम दोनों पहले जाओ। जी। इसे ले लो। अपना चेहरा किसी और को न दिखाना। मिसेस जियांग अंदर नहीं जा सकती। हमारी महिला ने आदेश दिया है। तुम्हारी महिला को मेरे सामने आने दो। मैं उसकी आने वाली सास हूँ। अगर मुझे चोट पहुंची तो क्या वह सास का अपमान करने का अपराध सहने को तैयार है? हटो, मेरे रास्ते से हटो। यह नजारा सगाई तोड़ने जैसा नहीं लगता, बल्कि तुम्हें सास का रुतबा दिखाने आई है। मुझे अंदर जाने दो। बच्चे, क्या तुम मेरे साथ एक नाटक करने में मेरी मदद करोगी? तुम क्या करना चाहती हो? महिला, आप जियांग राजकुमार के महल में शांति से नहीं रह सकती। मेरे यहाँ शोर क्यों मचा रही है? मीठी बच्ची, तुम युआन के व्यवहार से नाखुश हो सकती हो, लेकिन तुम्हें इस गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। ओह, तुम्हें लगता है कि मैं गुस्से में हूँ? यह महिला हिम्मत कैसे करती है? यह लड़का अचानक इतना समर्पित क्यों हो गया? महिला, अब भी लगता है कि मैं गुस्से में हूँ। तुम महिला, मालिक के निर्देशों को न भूलें। तीसरा राजकुमार इस शादी पर निर्भर है। थू, क्या बेशर्म औरत है। महिला, गुस्सा न करें। मैंने देखा कि मिस वू के भौहें बिखरी नहीं हैं और चाल में हल्कापन है। लगता है वह अभी भी कुंवारी है। क्या तेज नजर वाली बूढ़ी दाई है? क्या वह सिर्फ बाहरी व्यवहार से कुंवारापन बता सकती है? क्या नाटक करने के लिए शरीर भी तोड़ना पड़ेगा? मीठी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में दुख है। मैं इस बार तुम्हारे लिए न्याय करने आया हूँ। चलो बात करते हैं। शादी तोड़ने के अलावा अब किसी और बात का कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, अरे मीठी बच्ची, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम थोड़ी चंचल हो, लेकिन मेरे शांत स्वभाव के बेटे युआन के लिए बिल्कुल सही। शांत स्वभाव? मैंने 3 साल शोक मनाया। उसने बाहर औरत रखी और 3 साल में 2 बच्चे पैदा कर लिए। मैंने कभी इतना बेसब्र आदमी नहीं देखा। तुम इसे शांत स्वभाव कहते हो? मीठी बच्ची, युआन ने गलत किया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा। स्पष्टीकरण? क्या तुम उन 2 बच्चों को वापस पेट में डाल सकती हो और अपने जियांग वंशज को फिर से कुंवारा बना सकती हो? तुम बेतुकी बातें कर रही हो। पहले तुम लोगों ने बेतुकी बातें की थीं। मीठी बच्ची, तुमने 3 साल शोक मनाया, सबसे अच्छी उम्र बर्बाद कर दी। अगर तुम हमारे जियांग परिवार से शादी तोड़ोगी, तुम्हें जियांग परिवार से बेहतर पति कहाँ मिलेगा? तो फिर पति नहीं ढूंढूंगी, मेरे प्यारे के साथ रहूंगी। न सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, न किसी और के घर में दुख सहने जाना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगता है। पागलपन। कम से कम मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। मैं तुम्हारे घर माफी मांगने आया हूँ। तुम और क्या चाहती हो? मैं इस लायक नहीं। अब मैं तो बस जियांग परिवार से सभी संबंध तोड़ना चाहती हूँ। जल्दबाजी मत करो, तुम भूल गई। तुम्हारे पिता और भाई सीमा पर हैं। हमारे जियांग परिवार के बिना उनकी मदद के तुम्हें डर नहीं कि वे वापस नहीं आएंगे? क्या जियांग माताजी को लगता है कि जियांग परिवार ताकत के खेल से महाराजा के मन को बदल सकता है? मैंने ऐसा कब कहा?
वह तो बस एक नर्म दिल आदमी है। उसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? मेरे प्यारे ने सही कहा। जियांग माताजी, मेरे पिता और भाई सीमा की रक्षा करते हैं। महाराजा बहुत बुद्धिमान है और मेरे पिता के साथ उनकी भाईचारे की शपथ है। वे मेरे पिता और भाई को नहीं छोड़ेंगे। हमें जियांग परिवार की मदद की क्या जरूरत है? तुम मीठी बच्ची, मैंने गुस्से में कह दिया। तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, तुम्हें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तुम हमारे युवान से शादी करोगी तो बच्चे के जन्म के साथ ही उससे हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित ड्यूक का खिताब मिल जाएगा। तुमने ऐसा एक लोमड़ी जैसा आदमी ढूंढा है, वह बच्चे को क्या देगा? मुझे राजकुमार के पद से मत बहलाओ। तुम्हारे बेटे का वह विश्वासघाती चरित्र पद बचा पाएगा या नहीं, यह भी संदेहास्पद है। और मुझे तुम्हारे जियांग परिवार में दुखी होने के लिए बहकाना चाहते हो। मेरा प्यारा बच्चा, सुंदर दिखने वाला और अच्छे चरित्र वाला। भविष्य में हमारे बच्चे के बच्चे अपनी वास्तविक क्षमता से तीनों परीक्षाओं में प्रथम आकर एक व्यक्ति के नीचे हजारों के ऊपर एक शक्तिशाली मंत्री बनेंगे। तुम्हारे राजकुमार के खोखले पद और उपाधि से कहीं बेहतर। हमारा बच्चा। हाँ, हमारा बच्चा। यह युवक आमतौर पर चुप रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर इतना अच्छा संवाद बोलता है। प्यारे, याद रखो, मुझे भावनात्मक स्वच्छता पसंद है। उनके बेटे का पहले ही गंदा हो चुका है। मुझे वह नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। पागलों जैसी बातें तुमने ऐसे नीच आदमी के लिए मेरे युवान को इतना अपमानित किया। तुम अपने आसपास के लोगों से पूछो, यह जंगली आदमी क्या मेरे युवान के जूते उठाने लायक भी है? तुम्हारा बेटा लायक नहीं है। तुम लोग बताओ, कौन लायक नहीं है? जियांग उत्तराधिकारी लायक नहीं है। तुम्हारी और युआन की शादी 5 साल पहले तय हो चुकी थी। युआन को तुमने 3 साल और खराब कर दिए। हम जियांग परिवार शादी रद्द करने से सहमत नहीं, चाहे राजा के सामने ही क्यों न जाना पड़े। तुम्हारे वो राजकुमार के महल को भी शादी का वादा निभाना होगा। जितना अधिक तुम अब शोर मचाओगी, उतना ही बुरा होगा जब तुम जियांग परिवार में जाओगी। जीवन और भी कठिन होगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। चूंकि तुम्हारा जियांग परिवार आपत्ति नहीं करता, तो 3 महीने और हैं। तब मैं एक के साथ एक और दूंगी, मेरे और मेरे प्यारे बच्चे को लेकर डोली में रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत। मरने की इच्छा। यह कौशल बहुत अच्छा है। तुम नीच औरत, तुमने मुझे लात मारी। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आओ कोई इस नीच औरत को, जिसने वर्तमान राजकुमार की पत्नी का अपमान किया, बाहर ले जाकर डंडों से मारो। मुझे डंडों से मारो? मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास यह अधिकार है। मैं वर्तमान तीसरे राजकुमार की मौसी हूँ। क्या तुम्हें एक नीच बाहरी औरत को भी नहीं हिला सकती? आओ कोई। जियांग राजकुमार की पत्नी, यह मेरा वो परिवार है। उत्पात मचाना है तो अपने जियांग परिवार में जाकर करो। डब्ल्यू मेंगटियान, क्या तुम सच में एक लोमड़ी जैसे आदमी के लिए मेरे जियांग परिवार से रिश्ता तोड़ने जा रहे हो? हे गृह स्वामी, 100 सैनिकों को भेजो। जियांग ड्यूक की पत्नी को उसके जियांग परिवार में वापस भेज दो। ले जाओ। डब्ल्यू मेंगटियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अरे तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। महोदया, जियांग परिवार ने माफी के तौर पर उपहार भेजे हैं, उनका क्या करें? बेशक सब रख लो और फिर मेरे प्यारे के कमरे में भेज दो, उसकी दहेज के रूप में। जहां तक जियांग परिवार की बात है, मैं माफ नहीं करूंगी। इसके अलावा तुम किसी को किन परिवार में भेजो, किन राजकुमार को बताना, 3 दिन बाद मैं शाही शरद ऋतु शिकार में शामिल होंगी। उस समय कृपया वह मुझे राजकुमार से मिलवाने में मदद करें। महोदया, हमने पहले ही किन परिवार को जवाब भेज दिया है, लेकिन हमने पहले किन परिवार के दोस्ती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। शायद। डर किस बात का? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चूंकि जियांग परिवार इतना आसान फरामोश है, मुझे राजकुमार का साथ देने में कोई आपत्ति नहीं। मुझे लगता है किन परिवार को भी यह पसंद आएगा। महोदया, ये बात फिर कभी न कहें। अगर ये सम्राट के कानों तक पहुंच गया तो गुटबंदी के आरोप में दंडित किया जाएगा। इसके अलावा अफवाह है कि राजकुमार कमजोर और बीमार है और कब तक जीवित रहेंगे पता नहीं। किसने फैलाया कि मैं कमजोर हूँ? वह मेरी क्या मतलब? मैं उनसे शादी नहीं कर रही। मुझे क्या फर्क पड़ा है कि वह कमजोर है या नहीं, लंबे समय तक जीवित रहेंगे या नहीं। मुझे 2 बार चूमा है और अब किससे शादी करेगी? मैं उनके साथ सहयोग करके जीतना चाहती हूँ। जब मेरे वो परिवार की स्थिति मजबूत हो जाएगी, मेरे पिता और भाई की स्थिति मजबूत हो जाएगी, तब मैं इस जीवन को आराम से और मस्ती से जी सकूंगी। बाकी सब कुछ मेरी चिंता नहीं, अगर तीसरा राजकुमार सत्ता में आता है। कौन सत्ता में आता है मेरे लिए क्या मायने रखता है? जब तक मैं जीवित हूं दुनिया है। अगर मैं खुश हूं तो यह दुनिया खुश है। अगर मैं दुखी हूं तो यह दुनिया बेमानी है।
मैं ही इस दुनिया का मूल हूं। मैंने इतने साल तपस्या की, लेकिन तुम्हारी तरह स्पष्ट नहीं देख पाया। मेरी प्रशंसा कर रहे हो? बस तुम्हारी यह बात मुझे छू गई। बस इतनी सी बात पर? मेरे पास ऐसी और भी बातें हैं। क्यों न तुम संन्यास लेने का विचार छोड़ दो? यह तपस्या तुम्हें नहीं बचा सकती, मैं तुम्हें बचाऊंगी। क्या तुम मानोगे? मैं पहले अपने कमरे में जा रही हूं। सच में एक दिलचस्प शख्स है। महोदया, हमने 20 से ज्यादा जासूस भेजे हैं, लेकिन उस युवक की पहचान का पता नहीं चल पाया जिसकी आप रक्षा कर रही हैं। शायद उसका परिवार बहुत साधारण नहीं है। उसे बाहरी रखैल बना लो। ये उचित नहीं होगा। क्या अनुचित है? इस पूरे शहर में क्या कोई ऐसा है जिसे मैं हूं मेंग्यान? डरता हूं। उसके पिता सम्राट तो है नहीं। दोनों के चेहरे देखकर लगता है बात नहीं बनी। वह लड़की वाकई पागल है, लेकिन अभी तक अक्षत है। कुछ दिन बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाए, मैं युआन को लेकर आऊंगा। क्यों न उस बाहरी औरत को मरवा दें? माँ जी को पता नहीं। वह पागल लड़की उसकी पूरी हिफाजत करती है। हमारे यहाँ तीसरे राजकुमार को सिर्फ नतीजा चाहिए। मैंने सालों से राजकाज नहीं संभाला। तीसरा भाई और जियांग गुंजू इतने घमंडी हो गए हैं। जीसू को यह खबर पहुंचानी होगी। जियांग परिवार और तीसरे भाई पर नजर रखो। तुम कैसे आ गए? तुम्हें जल्दी जाते देखा, बहुत सामान तैयार नहीं कर पाया तो ले आया। वैसे तुम्हारी सेवा के लिए नौकर लगाना भूल गया था। डोंग जी, इसके बाल संवारो। जी। किसी और को बुलाओ। कोई औरत मुझे छू नहीं सकती। डोंग जी, किसी को ढूंढो। ठीक है। कोई औरत तुम्हें छू नहीं सकती। अरे, तुम चाहते हो मैं तुम्हें छू? मैं तुम्हारे बाल संवारूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी आसानी से ऐसी बातें कह देते हो। सचमुच? मर्द के बाल खेलने की चीज नहीं है। मैं कैसे खेल रहा हूं? मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, जैसे तुम मेरी हो जाओ। तुम जिम्मेदारी लो। मुझे क्यों तुम्हारी होना चाहिए? प्यारे, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हो जाऊं? मुझे चिढ़ाने की बजाय अच्छे से सोचो। जियांग परिवार का क्या करोगे? आज तुमने उसके साथ वैसा व्यवहार किया। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने क्या किया? 2 बार चूमा और मासूम बन रहे हो। इस उम्र में यह लड़का कितना प्यारा लगता है। तुमने मुझे क्या गोली दी? मैंने अभी अपनी शक्ति से नसों की जांच की, किसी दवा का असर नहीं दिखा। हॉथॉर्न की मीठी गोली बिल्कुल हाँ, निर्हित पाचन में भी मदद करती है। आमतौर पर मैं अपनी भतीजी को मनाने के लिए देता था। सोचा नहीं था तुम जैसे साधक पर भी काम कर जाएगी। बचपन की तरह ही लोगों को बहलाने में माहिर हो। वैसे अगर तुम्हें नसों की जांच करने की शक्ति है, इतने अच्छे योद्धा हो, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे पकड़ लाया?
इस मौके पर उसे अपनी असली पहचान बता दूं। फिर उसे मेरे साथ नाटक करने की जरूरत नहीं होगी। छोड़ो, तुम तो संन्यास लेने की जिद कर रहे हो। जरूर परिवार से कोई झगड़ा है, या फिर अपने जन्म के रहस्य से जुड़ी कोई अकथनीय बात। तुम नहीं बताना चाहते तो मैं भी नहीं पूछूंगा। तुम चिंता मुक्त होकर यहाँ रहो। बस कोई दूसरे देश का जासूस नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। पसंद क्या है? क्या तुम मुझसे खेलना पसंद करते हो? बेशक तुमसे खेलना पसंद है, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करने को तैयार हो? पापा ने कहा था, लड़का लड़की की शादी के बाद अगर पति के घर वाले सताए, वह कुछ भी करेगा। अगर दूसरे घर वाले मेरे साथ बुरा व्यवहार करें, वह सीधे उनके घर जाएगा। लेकिन अगर शादी राजघराने में हो, राज परिवार अगर मेरे साथ बुरा करे, तो उसके पास शिकायत करने का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरा तो बस तुम ही एक दोस्त हो। अगर तुम किसी और के साथ ब्याही जाओगी, तो फिर मेरे साथ नहीं खेल पाओगी। बस फिर मत आना मुझसे मिलने। उस दिन के बाद उसने सच में कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह साफ तौर पर राज परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। अगर मैंने कह दिया तो शायद वह मुझसे बात भी नहीं करेगी। क्या हुआ? दरअसल पहले लड़की वह बाल संवार सकती है। या छोटी गुड़िया, तुम खुद देखो। तो फिर रुक जाओ। ठीक है, तुम अच्छे से काम करना, इस नौजवान साहब की सेवा करना। हर महीने की तनख्वाह में मैं तुम्हें 30% बढ़ा दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वह छोटी गुड़िया, तुम अच्छे से आराम करो। मेरी देरी हो गई। प्रणाम करता हूं राजकुमार। मेरे आदेश के बिना मेरी पहचान किसी को नहीं बताना। जी आज्ञा। वो घराने में घुसपैठ करना भी तुम्हारी चतुराई है। राजकुमार ने मुझे आदेश दिया है, हर समय आपकी सुरक्षा का ध्यान रखूं। आधी रात से पहले यह चिट्ठी किन घराने के जिसू को पहुंचा दो। क्या कर पाओगे? हाँ। छोटी गुड़िया, कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे जाना है राज परिवार के शरद ऋतु के शिकार समारोह में। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैं इस बहाने राजकुमार से मिलने जा रहा हूं। तीसरा भाई आसानी से नहीं मानेगा। पहले से ही सतर्क रहना होगा। आज ही मौका ढूंढकर माता पिता से मिलना होगा। क्या? सुनकर कि मैं राजकुमार से मिलने जा रहा हूं, तुम्हें जलन हो रही है? नहीं। और कहते हो नहीं। जितना मैं राजकुमार की बात करता हूं, तुम्हारी भौहें उतनी ही तन जाती हैं। देखो, यह भौहों पर लकीरें पड़ गई हैं। ईर्ष्या मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम मेरे हो, चाहे यह राजकुमार कितना भी आकर्षक क्यों न हो। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं, उसे नहीं। तुम राजकुमार को क्यों नहीं पसंद करते? यह राजमहल का दरवाजा गहरे समुद्र जैसा है। रोज एक आदमी का प्यार पाने के लिए औरतों से लड़ना पड़ता है। यहाँ की आजादी कहाँ? दुनिया घूमने में कितना मजा आता है। वह राज परिवार से जुड़ना नहीं चाहती। अगर उसे मेरी पहचान पता चली तो वह अभी मुझे वो मंदिर से बाहर निकाल देगी। यह क्या हुआ? उसका यह चेहरा, मानो मैंने उसका दिल तोड़ दिया हो। मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्यारे, कहीं तुम भागने का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे? भागने का ख्याल नहीं, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। चलो, चल सकते हो। अपना घूंघट ठीक से पहन लो। तुम मेरे हो। जब तक मैं चाहूं। चाहे तुम किसी के भी बेटे हो, दुनिया के किसी कोने में भाग जाओ, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। समझे? हाँ। मैं बचपन से ही हाथ देखता हूं, मुझे देखने दो। अरे, तुम्हारी किस्मत में मैं नहीं हूं। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जल्दी से एक चुम्मा दे दो। मेंगजियांग, तुम्हें क्या हुआ है? गाड़ी क्यों रुक गई? महिला, जियांग शिजी को डाकुओं को खत्म करने का आदेश मिला है। उन्होंने यहाँ रोक लगा दी है। यह रास्ता सरकारी है। यहाँ कभी डाकुओं का उपद्रव नहीं सुना। जियांग युआन शायद उसके लिए आया है। डरो मत, तुम गाड़ी में बैठे रहो। वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। हाँ,
बस राजकीय शिकार में शामिल नहीं हो पाएंगे। मेंगजियांग, अभी क्या स्थिति है? महिला, अंदर बाहर सब उन्होंने घेर लिया है। वो बहन, कुछ दिनों में तुम और खूबसूरत हो गई हो। बकवास बंद करो। तुम क्या चाहते हो? मैं तीसरे राजकुमार के आदेश पर डाकुओं को खत्म करने आया था, लेकिन तुम्हारी गाड़ी रुक गई। अगर डाकुओं को खत्म करने आए हो तो हमें परेशान मत करो। कृपया रास्ता दो, हमें जाने दो। ये नहीं हो सकता। डाकुओं का सरदार धूर्त है। हमें गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। शायद वो गाड़ी में ही छिपा हो। अगर मैं खोजने नहीं देता तो? साथी माना जाएगा। W मेंगटियान, देखा हूं कैसे अपने हाथों से तुम्हारी इस बाहरी औरत को मारता हूं। वो बहन ऐसा ही चाहती है, तो मुझे माफ करना, कोई रियायत नहीं। कोई है? खोजो। जियांग युन, मैं जानता हूं तुम्हें लड़ाई आती ही नहीं। तीसरा राजकुमार तुम्हें डाकुओं को खत्म करने भेज रहा है। तुम डाकुओं के नाम पर गलत इरादे रखते हो। वो बहन, ये गलत है। तीसरा राजकुमार खुद डाकुओं को खत्म करने आया है। क्या डर नहीं कि ये डाकू क्रूर होंगे और आपके कीमती शरीर को चोट पहुंचाएंगे? सोचा नहीं था कि वो बहन मेरी इतनी चिंता करेंगी। हम दोनों समझदार हैं। शायद तुम जानती हो कि मैं क्यों आया हूं। मैं नहीं जानता। तो फिर साफ साफ बात करते हैं। मेरा ये चचेरा भाई समझदार नहीं है। मैं इस बार आया हूं ताकि विवाद सुलझा सकूं और दोनों परिवारों के बीच मतभेद दूर हो सके। लेकिन तीसरे राजकुमार का यह तरीका सुलह जैसा नहीं लगता, बल्कि धमकी जैसा लगता है। वो बहन, ज्यादा न सोचो। मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। उसे ले आओ। युआन लांग, तुम कैसे आ गए? तीसरे राजकुमार ने मुझे बुलाया, कहा कि हमारी शादी की बातचीत करनी है। मिस, तीसरे राजकुमार ने संक्यान कियान को बुलाया है। क्या वाकई वो न्याय करने आया है? उसका इतना अच्छा दिल नहीं है। उसने सांग कियान को बुलाया है उसे मारने के लिए, क्योंकि सांग कियान के मरते ही शादी टूटने का कोई बहाना नहीं रहेगा। जियांग युन, उसे मार डालो। संक्यान कियान एक अपराधी मंत्री की बेटी है। शादी तोड़ने और हमारे देश के वफादार मंत्रियों को बांटने का अपराध विद्रोह के बराबर है। मौत की सजा दी जाएगी। नहीं, युआन लांग मुझे बचाओ। युआन लांग, इस नौकरानी को माफ कर दो। तीसरे राजकुमार, कृपया दया करें। महाराज, कमजोर मत बनो, हमला करो। नहीं, मुझे मत कोसो। W मेंगटियान को कोसो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तीसरा भाई सत्ता के लिए इतना पागल हो गया है, बहुत घृणित है। वो बहन, क्या ये नतीजा तुम्हें संतुष्ट करता है? तू यहाँ मासूमों का खून बहा रहा है। इस पाप का ठीकरा मेरे सिर मत फोड़। इतना जालिमाना काम करते हो, खुदा की मार से नहीं डरते? वो बहन, तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। मैं तो तुम्हारा न्याय करने आया हूं। अब जियांग्योन की बाहर वाली तो हल हो गई। अब बारी है वो बहन की बाहर वाली की। सपने में भी नहीं। उसे छूने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। वो बहन, तुम बदमाश के बहकावे में आ गई हो। मैं नाराज नहीं। सिपाहियों, उस दरिंदे को पकड़ो, पर वो बहन को बाल भी बाका न होने देना। मैं देखती हूँ किसकी मजाल है हाथ उठाने की। मेरे पास बादशाह का खास परवाना है। बाप का परवाना दिखाकर मुझे डराओगे? हाँ। वो बहन, संभल कर सोचो। आगे का रास्ता कठिन है। अगर जिद पकड़ोगी तो पछताओगी नहीं। बकवास बंद करो, हमें जाने दो। रास्ता छोड़ो। शहजादे, ऐसे ही जाने दिया? नाकामयाब। भूल मत तुम्हें क्यों भेजा गया था। सब लिसन टू माई ऑर्डर। मेरे साथ चलो डाकुओं को मारने। खबरदार। प्यारे, तुम्हारा हाथ। मैं ठीक हूं। ये XIAO किंग है। इतना बेहिया और बेशर्म। लगता है वह हम्बू खानदान से जंग का ऐलान कर चुका है। XIAO किंग है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो बहन, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अंधों की औलाद,
तुम सबकी आंखें फूट गई है क्या? वो बिटिया को अगर एक खरोंच भी आई तो तुम्हारे पूरे खानदान की खैर नहीं। पहले मैं हमेशा दूसरों की हिफाजत करती थी। पहली बार किसी मर्द ने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी रक्षा की। तुम्हारा जख्म? मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो। जल्दी से निकलने का रास्ता ढूंढो। नहीं, अगर जाना है तो साथ चलेंगे। आज हम सब यंग मास्टर और मिस की जान की बाजी लगा देंगे। डब्ल्यू ह्यूमैनिटी, तुम्हारे इन निचले दर्जे के गुलामों की अगर हिम्मत हुई तो मैं तुम्हें बागी करार दे सकती हूं। इसी वक्त इन्हें कत्ल कर दो। हम सब यह से मिस की मेहरबानी में हैं। अगर मिस न होती तो मैं कब के मर चुका होता। आज जान देकर भी मिस की हिफाजत करूंगा। वह शायद जिद्दी है, पर पूरा वो मैंशन उसके इर्द गिर्द एक है। न जान का खौफ, न बादशाह का डर। यह कोई आम लड़की का काम नहीं। मेंगेक्स ING। सरपंच को पकड़ो तो फौज घबराए। डब्ल्यू ह्यूमैनिटी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने हिम्मत की कि एक छोटे से महल के सिपाही को मेरे खिलाफ हाथ उठाने का हुक्म दिया। चुप हो, चुप हो, चुप हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत। तुम XIAO कहेंगे। मेरे पिता बाहर हैं, देश और जनता के लिए खून बहा रहे हैं, और तुम इतने सारे अंगरक्षक लेकर आए हो एक लड़की को परेशान करने। मैं आज तुम्हारे किए की सारी राजधानी को बताऊंगी। देखते हैं तुम्हारे पिता किसको सजा देते हैं। डब्ल्यू ह्यूमैनिटी, तुम्हारी हिम्मत। हाँ, सब लोग सुनो। डब्ल्यू ह्यूमैनिटी, वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। उस नकापोश जंगली आदमी को तीरों से मार डालो। छोटी गुड़िया को बचाओ। सब रुको। क्या सब जीने से हार मान चुके हो? तुम यहां क्यों हो? तीसरे राजकुमार, वो लड़की के पिता और भाई सीमा पर है। राजा को वो लड़की की सुरक्षा की चिंता है। मुझे विशेष रूप से वो लड़की की रक्षा के लिए भेजा गया है। राजा वो परिवार को इतना महत्व देते हैं। तुम किसकी रक्षा कर रहे हो? किंजडाइशो, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं राजकुमार हूं और मुझे बंधक बनाया गया है? जरूर, तीसरे राजकुमार ने अपने राजकुमार होने का फायदा उठाया, अन्याय किया, और तब वो लड़की को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ किन राजकुमार। मैं अभी शांति से इस रास्ते पर चल रही थी, अचानक यह तीसरा राजकुमार पता नहीं क्या सोच रहा था, पागल हो गया और मेरी गाड़ी तोड़ दी। अगर मेरी छोटी गुड़िया नहीं होती, मेरी रक्षा करती, तो शायद आज राजकुमार राजा का आदेश पूरा नहीं हो पाता। सच में? हाँ, देखो। आशन ने खुद को गद्दी बनाकर वो लड़की की रक्षा की। ये सज्जन, आपको चोट लगी है? कितनी गंभीर है? अरे, चोट लगी है, देखो, उसने मेरी छोटी गुड़िया की सफेद नन्हे हाथों को इतना खूनी कर दिया। देखकर दिल दुखता है। बहुत डरावना है। हाँ, इस आदमी का शरीर इतना परिचित क्यों लगता है? आज की घटना की मैं राजा को सच सच बताऊंगा। लोगों, जल्दी गिनती करो। देखो वो राज्य के महल में कितने लोग घायल हुए हैं। हाँ, हम जल्दी गिनते हैं। देखते हैं हमारे वो महल में कितने लोग घायल हुए हैं। थोड़ी देर में राजकुमार शिकायत करने जाएंगे, हमें मुआवजा दिलाएंगे। अरे अरे अरे, डब्ल्यू ह्यूमैनिटी, तुमने मुझे धोखा दिया। ओह हाँ, और मेरे छोटे प्यारे के हाथ, इसका भी मुआवजा देना होगा। हाँ, मुआवजा चाहिए। राजकुमार किन, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा अगड़न हो रही है। और हाँ राजकुमार, देखो यह मेरी खास गाड़ी है। पूरे 1000 रुपए खर्च किए और अब उसने इसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारी ये गाड़ी 1000 रुपए की कैसे हो सकती है? हाँ, 1000 रुपए नहीं, क्योंकि यह 1000 सोने की है। तुम जल्दी मत करो। आज की घटना की रिपोर्ट मैं खुद सम्राट को दूंगा और सम्राट निष्पक्ष न्याय करेंगे। बिल्कुल, सम्राट बुद्धिमान है और राजकुमार के नेकदिल। यकीन मानिए इस लड़की को नुकसान बेकार नहीं जाएगा। अफसोस तो मेरी गाड़ी का है, 1000 रुपए की थी। तीसरे राजकुमार, तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम चलो। आज तुम्हें चोट लगी है, जल्दी आराम कर लो।
मेरे लिए यह छोटी चोट कुछ भी नहीं। लड़कियों को निशान पसंद नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैंने उसे जबरन लाया था, फिर भी खतरे के समय बिना डरे मुझे अपने पीछे छुपा लिया। प्यारे, आज तुमने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना मुझे अपने पीछे क्यों छुपाया? पहले तुमने भी तो मुझे ऐसे ही बचाया था। तीसरा राजकुमार बदला लेने वाला है। मेरे लिए तुमने उसे नाराज कर दिया। प्यारे, हमने तो जान जोखिम में डाल दी। अब भी तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? छूना मत, छूना मत, छूना मत। मैं छूऊंगा। क्या तुम जानते हो, तुम मेरे पहले प्यारे नहीं हो। वह कौन था? वह था एक नटखट छोटा बिल्ली का बच्चा। बहुत छोटा था, जंगली स्वभाव का, इसलिए मैंने उसका नाम रखा प्यारे। फिर क्या हुआ? वह बड़ा हो गया, भाग गया और कभी वापस नहीं आया। तुम मुझे अपना नाम नहीं बता रहे। क्या तुम भी भागने वाले हो? इतना कुछ कहा, बस मेरा नाम जानने के लिए? फिर भी नहीं बताओगे? बस शेन। तुम मुझे आशेन बुला सकते हो। शेन कौन सा शेन है? मुझे लिख कर दिखाओ। पहले उठो। नहीं, जब तक तुम लिख नहीं लेते मैं नहीं उठूंगा। तुम्हारे माता पिता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन समृद्ध हो, चरित्रवान और जिम्मेदार बनो, बड़ी जिम्मेदारी उठाओ। फिर तुमने ऐसा क्यों सोचा? दुनिया से मोह भंग हो गया। अरे छोड़ो भी, अगर आशेन नहीं बताना चाहता तो मैं नहीं पूछूंगा। फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो? तुम्हारा उपनाम। मीठी। थोड़ा और इंतजार करो, अभी तैयार नहीं हूं। कोई बात नहीं, चाहे तुम छोटी गुड़िया हो या आशेन, मेरे लिए तुम ही महत्वपूर्ण हो। पहले मेरे कारण तुम परेशान हुए, अब से मैं ठीक रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। कभी नहीं होने दूंगा कि तुम्हें फिर कोई चोट पहुंचे। तुम कभी मेरे लिए बोझ नहीं रहे, कभी नहीं। मैंने सालों तक साधना की, आज खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अभी तुम्हारे लिए महल से काम करके आया हूं। क्या हुआ? मेरा स्वागत नहीं करोगे? इतने गंदे कैसे हो गए? क्या कुत्ते के बिल से निकले हो? तुम्हारी वर्तमान स्थिति के कारण सीधे तुमसे मिल नहीं सकता। महल में स्थिति कैसी है? ओह, तीसरे राजकुमार को 25 कोड़े मारे गए। जियांग परिवार और तीसरे राजकुमार को 10,000 सोने के सिक्के का जुर्माना लगाया गया। कल वू परिवार को दिया जाएगा। उसे चोट लगी। 25 कोड़े काफी नहीं है। चलो भी, वो भी तो एक राजकुमार है। 25 कोड़े काफी नहीं है। ओह सुनो, अब तुम क्या करने वाले हो? मैं आते समय उस छोटी लड़की को कई प्रबंधकों के साथ बैठक करते देखा। बैठक? पिछले अनुभव के आधार पर इस बार वो कुछ बड़ा करने वाली है। 3 साल पहले
उसने पहली बार ऐसी बैठक बुलाई थी और वुयांग शहर की सबसे अमीर बन गई। उसके बाद हर बार जब वो ऐसी बैठक बुलाती है, किसी व्यापारी की बर्बादी होती है। उनका व्यवसाय उसके हाथों में चला जाता है। वो परिवार का हिस्सा बन जाता है। आज उसे जो नुकसान हुआ वह कुछ मुआवजे से शांत नहीं होगा। वह तीसरे भाई को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। इसलिए ये बैठक सामान्य नहीं है। ये 3 गुप्त पत्र वांग परिवार जिन परिवार और माता के पास भेजे जाएं। साथ ही मुझे और पिताजी माताजी से जल्द मिलवाओ। अब मैं भी तीसरे भाई के साथ सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने को तैयार हूं। पिताजी बहुत पक्षपाती है। वो परिवार के लिए मुझे 25 कोड़े मारे। महाराज किंजी शो शायद उसे भी पसंद आया। वो गुओ गोंग की ताकत हम अब भी कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारे जैसे बेकार को याद दिलाने की जरूरत है। अगर तुमने उस जियो फांगसी की बाहरी औरत के लिए वो मेंग दियान को नाराज न किया होता, मैं इस हालत में न होता। महाराज माफ करें। कियान मर चुकी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, कोई और गलती नहीं होगी। जाओ और जियांगुओ गोंग को बताओ, जल्दी से निजी सैनिकों को राजधानी बुलाओ। लियाओ देश को सूचित करो। समर्थन के लिए तैयार रहो। जी। मिस, क्या हमने तीसरे राजकुमार को और जियांग परिवार को पूरी तरह नाराज कर दिया है? नाराज हुए तो हुए, फिलहाल नुकसान नहीं उठाना है और आगे का नुकसान भी शायद न उठाना पड़े। मिस, किन परिवार ने निमंत्रण भेजा है? आपको आमंत्रित किया है। किन परिवार की बड़ी बेटी के जन्मदिन के समारोह में? सच में? वांग। बहुत अच्छा। ठीक इन दिनों तीसरे राजकुमार के कुछ व्यवसाय हड़प लिए हैं। इस मौके को राजकुमार को भेंट के रूप में दे देंगे। राजकुमार को शायद तीसरे राजकुमार के व्यवसाय पसंद न आए। अगर राजकुमार को तुम पसंद आ जाओ और तुम्हें अपनी राजकुमारी बना ले। यह नहीं हो सकता। मैं राजकुमारी नहीं बनूंगी। मैं तो बस तीसरे राजकुमार का घमंड चूर कर रही हूँ। बस इसी तरह राजकुमार को अपनी वफादारी दिखा रही हूँ। पूरी दुनिया में शायद तुम ही हो जो राजकुमारी के पद को ठुकरा रही हो। यह सम्राट सच में एक अच्छे शासक हैं। ऐसे शासक के कारण कम से कम मेरा वो परिवार अभी सुरक्षित और चिंता मुक्त है। अगर राजकुमार भी अच्छा शासक बने तो मेरा वो मंदिर कम से कम अभी की तरह खुशहाल रह सकता है। और फिर मेरे पिता ने मुझे 25 साल संरक्षण दिया। मैं इस जन्म में यहाँ सुख भोगने आई हूँ। शादी क्यों करूं? दुनिया घूमने से ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो चाहे कोई भी पद हो, तुम्हारी योजना में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, क्या? वह ऐसा कितने दिन से है? युवराज इन दिनों ठीक से खाना नहीं खा रहे। शायद पिछली बार आपसे नाराज होने के बाद से वह उदास रहते हैं। शेन लैंग संवेदनशील है। शायद उसने मेरा दुनिया घूमने का जिक्र सुना और डर गया कि मैं उसे छोड़ दूंगी। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने उसे छीन कर लाया और फिर उदास देखकर दिलासा भी नहीं दिया। अगर मैं नाटक करूं कि मैं गिर गई हूं, तो उसकी क्षमता के अनुसार वह मुझे उठाने जरूर आएगा। आउच! क्या मुझे 3 साल के बच्चे समझ रखा है? आउच! आउच मेरे प्यारे, जल्दी से मुझे बचाओ। आउच, दर्द से मर रही हूं। आ आ यह क्या मुद्रा है? शर्म से मर जाऊंगी। ही। आशन, मुझे लगा था कि मैं गिर गई हूं।
तुम भी मेरी परवाह नहीं करोगे। तुम वास्तव में क्यों उदास हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि तुमने जो कहा वह सच है या। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें इस जीवन में हमेशा पसंद करूंगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम मुझसे बार बार पूछ सकते हो, आशन। टियान टियान, तुमने मुझे बुलाया है। इस जीवन में तुम भागने की सोच भी मत करना। आशन, क्या तुम इसलिए उदास हो क्योंकि मैंने कहा था कि मैं दुनिया घूमने जाऊंगी? तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, इसलिए तुम उदास हो? हाँ। इतना सीधा? तो तुम मुझे कैसे मुआवजा दोगे? बस ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। आशन, क्या तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव कर रहे हो? हाँ। नहीं, यह शादी का प्रस्ताव मैं नहीं मान सकती। टियान टियान, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ खेल रही हो? बिल्कुल नहीं, आशन। क्योंकि मेरी जियांग युआन के साथ शादी की सगाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं तुम्हारे साथ यह शादी का प्रस्ताव मान लूं, तो जियांग परिवार मुझे जेल में डाल देगा। सिर्फ जियांग परिवार के कारण? बिल्कुल। लगता है जल्दी कार्रवाई करनी होगी। कल मेरे साथ किन परिवार के जन्मदिन के समारोह में चलोगे? हाँ। तुमने पहले कहा था कि अगर राजकुमार मुझे पसंद कर ले, तो मुझे राजकुमारी बनाना चाहेगा। मैंने उसका उपाय सोच लिया है। अगली बार कोई मुझे पसंद करे, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है? महाराज, हमारे शहर के पूर्व और उत्तर के व्यापारी सभी वो मेंग तियान के अधीन हो गए हैं। शहर के पश्चिम और दक्षिण के व्यापारी भी वो परिवार के साथ जा चुके हैं। पिछली बार हमें उसे सीधे मार देना चाहिए था। वो अभी कहाँ है? जासूसों के अनुसार वो अपने उस जंगली आदमी के साथ किन महल जा रही है। महाराज, क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? चलो। महिला, वो परिवार की बेटी आ गई है अपने बाहरी आदमी के साथ। किसे लाया है? मिस वो अपने प्रेमी को लेकर आई है और राजकुमार पूरे समय साथ हैं। सोचा नहीं था कि भाई वो मेंगतियान को इतना सम्मान देंगे। मिस किन, नमस्ते। कोई तरीका निकालना होगा माता पिता से मिलने का। वह वो मेंगतियान का प्रेमी है। देखने में अच्छा लगता है, पर शरीर की बनावट क्यों इतना परिचित लगता है? थोड़ा सा बुरा हाल है चचेरी बहन, अभी पहचान नहीं बतानी। भागने का समय नहीं है। अगर अभी पहचान लिया गया तो तुम मिस वू के प्रेमी के रास्ते में खड़े हो। वो मेहमान है, प्रेमी कहकर बुलाना बहुत अशिष्टता है। मेरे साथ आओ। आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। भैया मत खींचो। अरे भैया। मिस वू, नमस्ते। तुम ही मिस वू हो ना? मिस वू, बहुत सारे लोग हैं। यह तो बहुत उत्साह है। मुझसे नमस्ते करने के लिए घर का पता क्यों बता रहे हैं? मिस। क्या हुआ दोंगशी?
युवराज गायब हैं। क्या मैं तुम्हें इतने सारे लोगों के साथ लाया, एक आदमी को भी नहीं रोक सके? हमारी लापरवाही। कृपया दंड दें मिस। गुडने टेकी क्यों हो? आदमी खो गया है, जल्दी ढूंढो। जी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुमसे पूछूंगी। चलो चलो। महाराज, महारानी मिस वू वू परिवार के साथ युवराज को ढूंढ रही है। लगता है वो की लड़की हमारे शेन को बहुत मानती है। शेन आ गया। पिताजी को प्रणाम। शेन, जल्दी अपना चेहरा का पर्दा हटाओ। शेन, क्या तियन ने तुम्हें रोका है? हाँ। अवज्ञाकारी पुत्र, क्या मेरे शब्द एक छोटी लड़की से कम है? शेन, आज तुम हमें खास तौर पर मिलने आए हो, कोई बात है? हाँ। मेरे लिए पत्र। स्थान वू मेंगतियान बनी, वू मेंगतियान बनी, राजकुमारी लियाओ। मैंने सोचा तुम्हें पिता की याद आई थी। तुम अपने तीसरे भाई की शिकायत करने आए हो, यह सोचा नहीं था। तीसरा भाई और जियांग परिवार मिलकर गलत काम कर रहे हैं, सबूत स्पष्ट है। अगर पिताजी न्यायप्रिय हैं तो उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए। शेनर तो धर्म में लगा हुआ है, राजकुमार बनने से इनकार कर रहा है, लेकिन अब टियन यातो के लिए वो राजनीति में दखल दे रहा है। महाराज, शेनर कभी हमसे मिलने आता है, आप उससे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? वो आमतौर पर हमसे मिलता ही नहीं, इसीलिए मैं नाराज हूं। पिताजी, माताजी, मैंने जो कहना चाहा वह सब इस पत्र में है। अब आप जैसा उचित समझें। मैं अब जा रहा हूं। क्या इतनी जल्दी जा रहे हो? अगर वह मुझे नहीं ढूंढ पाई तो परेशान हो जाएगी। उस वो यातो को थोड़ी परेशानी में डालने में क्या हर्ज है? चलो जाओ। मैंने अभी वो यातो को तुम्हें ढूंढते देखा, वह बहुत गुस्से में थी। वो राज्य के नौकर सब घुटनों पर बैठे थे। ये बच्चा महिला हमने खोज लिया है, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। क्या जिसने राजकुमार को ले जाया है वो बहुत ताकतवर है? शायद किसी ने देखा भी हो, लेकिन आपको बताने की हिम्मत नहीं की। छानबीन करो, किन परिवार के आसपास घेरा डालो, किसी को जाने मत दो। आज के मेहमानों की सूची देखो। जी। महिला, तीसरा राजकुमार आया है। क्या शेनलांग उसके हाथों में है? वो महिला, हमारे राजकुमार आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। वूमेंगटियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शहर में मेरे व्यापार में तुमने दखल दिया। तीसरे राजकुमार, अगर आप काबिल नहीं हैं और व्यापार गवा बैठे हैं तो इसका मुझसे क्या लेना देना? वूमेंगटियन, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए तुम्हें एक और मौका देता हूं। बस अपनी बाहरी पत्नी को सौंप दो और जियांग परिवार से शादी कर लो। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मेरे निजी मामलों में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे आदमी को आपने उठा लिया है? क्या कहा? राजकुमार, वो महिला की बाहरी पत्नी गायब हो गई है, वो उसे ढूंढ रही है। अच्छा हुआ गुम हो गई। तुम जल्दी से उसे ढूंढ लो। अगर वो मेरे हाथ लग गई तो उसकी मौत निश्चित है। चूंकि तीसरे राजकुमार ने नहीं उठाया है तो चाय पीने का कोई मतलब नहीं है। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? और कुछ? वो बहन, अगर तुम्हें जियांग युआन की वधू का पद पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें एक छोटी रानी का पद दे सकता हूं। तुम क्या सोचती हो? क्या 3 राजकुमार मुझे अपनी पत्नी बनाने का वादा करते हैं? हाँ, चूंकि तुम जियांग परिवार की बहू बनने से खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का वादा करता हूं। कैसा रहेगा? ऐसा तो फिर बात बन सकती है। तो फिर राजकुमार कान लगाइए, मैं चुपके से बताती हूँ। अच्छा। अपने सपने देखते रहो। डब्ल्यू यूमेंगटियान,
ये कैसा व्यवहार है? मुझे देखकर नमस्ते नहीं की और मेरा मजाक भी उड़ाया। इसकी सजा क्या होगी? 3 राजकुमार, मैं बेकसूर हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मुझे आपको पीटने के लिए घर के सैनिकों को बुलाना पड़ेगा और फिर महल में जाकर राजा से शिकायत करनी पड़ेगी। पिछली बार का सबक भूल गए? बार बार शाही परिवार का अपमान। मैं अभी तुम्हें सजा दूंगा। अच्छा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ताकि लोग कहें कि तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया, तो फिर अभी मुझे सजा दे दो। मैं तुम्हारे पिता और भाई के सम्मान में तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मौत की सजा माफ, पर जीवित रहकर सजा भुगतनी पड़ेगी। अरे, उस बाहरी औरत को पकड़ो। अशे, साहब। चाय। किन जडाइशुओ, फिर तुम? यह शाओ देश की चीज नहीं लगती। तीन राजकुमार ने लोगों को लेकर मेरे किन परिवार में चोट पहुंचाई। शायद ये नियमों के खिलाफ है। बस एक नीच बाहरी औरत है। मैं मार भी दूं तो क्या हुआ? तीसरे, तुम बड़े शानदार हो। पुत्र माता पिता को प्रणाम करता है। राजा और रानी को प्रणाम। माता पिता डब्ल्यू ह्यूमेंटियन ने शाही परिवार का अपमान किया, वो और उसकी नीच बाहरी औरत। बड़ों के साथ दुर्व्यवहार, धत। तुम एक राजकुमार होकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। शर्म नहीं आती? सब उठो। वो परिवार की यह लड़की हमेशा शेन की रक्षा करती है। लगता है शेन के लिए उसका प्यार एक तरफा नहीं है। बेहुदा। पिता, डब्ल्यू ह्यूमेंटियन वास्तव में बेहुदा है। उसने न सिर्फ जियांग परिवार को धोखा दिया, बल्कि एक बाहरी औरत को लेकर घूम रही है। वो मौत की सजा की हकदार है। कृपया पिता उसे सजा दें। धत। तुम राजकुमार हो, तुम्हें मेरी चिंताओं को कम करना चाहिए। हर दिन मेरे दत्तक भाई की बेटी को परेशान करने के बजाय ये पिताजी है। मीठी बच्ची, आओ। महारानी माँ, बड़ी। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आंखें इधर उधर घूम रही हैं। तुम किसे ढूंढ रही हो? महारानी माँ को सूचना, मैंने देखा आप और राजा दोनों आए हैं। बस यह देखना चाहती थी कि राजकुमार आए हैं या नहीं। राजकुमार, सोना, राजकुमार। मीठी बच्ची, तुम अचानक राजकुमार के बारे में क्यों पूछ रही हो? मैं बस थोड़ी उत्सुक हूँ। राजकुमार, सोना। फंस गया है। कौन इस समय के राजकुमार को फंसा सकता है? क्या राजकुमार वाकई अफवाहों जैसा बीमार है? महारानी सीधे नहीं कह सकती, इसलिए कहा फंस गया है। अजीब बात है, राजकुमार बीमार है और नहीं आ सकता। महारानी माँ को मेरा मजाक देखने का मन कैसे हो रहा है? क्या चाय? क्या महारानी माँ और राजा भी गपशप पसंद करते हैं? मीठी बच्ची, तुम मेरे साथ बात करो। मैं तुम्हें राजकुमार के बचपन की मजेदार बातें बताऊंगी। माँ क्या करना चाहती हैं? मैं राजकुमार की निजी बातों को जानने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ी उत्सुकता थी। मीठी बच्ची, घबरा क्यों रही हो? तुम्हारी शादी नजदीक है। मैं तुम्हारी शादी की तैयारी करना चाहती हूँ। बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। माँ उसकी शादी किसके साथ करना चाहती हैं? डब्ल्यू ह्यूमेंटियन, तुम्हें शादी करनी ही होगी। राजा और महारानी माँ को सूचना, मैं जियांग राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती। धृष्टता, क्या तुम पिताजी के सामने भी आदेश नहीं मानोगी? क्या मैंने तुम्हें बोलने को कहा था? पिताजी, डब्ल्यू ह्यूमेंटियन वो परंपराओं के खिलाफ है। बाहर रहती है, आदेश नहीं मानती। पिताजी उसे सजा क्यों नहीं देते? पिताजी वो परिवार के साथ इतना पक्षपात करते हैं, शायद अन्य दरबारियों का दिल टूट जाएगा। तुम तो दरबार के मामलों में बहुत रुचि रखते हो। पिताजी, मैं जो कह रहा हूं वो झूठ नहीं है। वो परिवार की बेटी ने इस मामले को बहुत बड़ा बना दिया है। वास्तव में कई शिकायतें आई हैं। सजा मिलनी चाहिए, शुनहाई। भगवान का आदेश, राजा का फरमान। वो गोंग ने अपनी बेटी को सख्ती से नहीं पाला, इसलिए 5 साल का वेतन काटा जाए। गोंग, ये आदेश है। नहीं। अशेन,
बच्ची, मैंने वो परिवार को सजा दी, तुम मानती हो? राजा बुद्धिमान है, मैं पूरी तरह से मानती हूँ। राजा 1000 साल जिए। लाखों बार जय हो। पिताजी को पता है कि तीसरा भाई और जियांग परिवार संक्रांत कर रहे हैं, फिर भी आपने वो परिवार को बिना सोचे समझे सजा दे दी। आपका दिमाग खराब हो गया है। यही वो बाहरी औरत है जिसे तुमने ढूंढा था। महाराज, वह मैंने अपने भविष्य के बच्चे के लिए पिता चुना है। वह जियांग वंशज नैतिक रूप से अयोग्य है, मेरे बच्चे का पिता बनने लायक नहीं। वह मेरे द्वारा चुना गया है, मेरे भविष्य के बच्चे का असली पिता। शादी टूटने के मामले में वह निर्दोष है, कृपया महाराज उस पर दया करें, उसे सजा न दें। तुम तो बहुत सुरक्षा कर रही हो। मैं भी उन लोगों में से नहीं हूं जो बिना सोचे समझे फैसला करते हैं। शुनहाई। जी महाराज। भगवान की इच्छा से सम्राट का फरमान। ड्यूक वू देश के लिए वफादार, कई सालों से देश की सेवा कर रहे हैं, देश का स्तंभ है। विशेष रूप से 1000 एकड़ उपजाऊ जमीन, 1 स्पा हवेली, 1000 सोने के सिक्के, ये आदेश। चाय। महाराज, लाखों बार जय हो। सजा से ज्यादा इनाम मिला। लगता है सम्राट जियांग परिवार और तीसरे राजकुमार से नाराज हैं, इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। मैं अपने पिता की तरफ से आदेश स्वीकार करती हूँ। पिताजी नहीं, इनाम और सजा स्पष्ट हो चुके हैं। जिनर, तुम्हें और क्या कहना है? मैं हिम्मत नहीं करता, मैं सिर्फ अपने चचेरे भाई के लिए न्याय मांग रहा हूँ। वो मैंगलियान ने स्त्री धर्म का पालन नहीं किया। अगर सभी औरतें उसकी तरह हो जाएंगी तो ये बहुत हास्यास्पद होगा। पिताजी को डर नहीं लगता कि विद्वान और कवि विरोध करेंगे। धृष्टता। तुम एक राजकुमार हो, राजकाज में तुम्हारा प्रदर्शन बहुत खराब है और सिर्फ औरतों के मामलों में दखल देते हो। तुम वापस जाओ और अच्छी तरह सोचो। इसके अलावा रॉयल गार्ड की जिम्मेदारी भी तुम्हें नहीं दी जाएगी, पूरी तरह जिसू को सौंप दी गई है। धन्यवाद महाराज, पिताजी ने मेरी सत्ता कम कर दी। वो परिवार की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया है। मैं अभी वापस जाता हूं। रुको, आगे। अगर तुमने एक भी गलत काम किया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं समझ गया। मीठी बच्ची, तुम्हारी शादी के बारे में नहीं, मुझे कोई मजेदार कहानी सुनाओ। रानी केन, हालांकि तीसरे राजकुमार की मां जियांग के साथ अलग गुट में है, लेकिन वह अभी भी मुख्य रानी है। आज मैंने शाही प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। क्या रानी मुझे दूर भेजकर मेरे प्यारे को सजा देना चाहती हैं? रानी मां, क्या मैं आपको बताऊं कैसे मैंने उसे बाहरी औरत बनाकर बांधा था? बहुत अच्छा। तो फिर मैं उसे भी साथ ले चलता हूँ महारानी माँ। जब पक्षकार मौजूद हो तो बातचीत और भी मजेदार हो जाती है। मिठू, आशन, तुम चिंता मत करो, महारानी माँ बहुत अच्छी हैं। वाकई में दिलचस्प है। तो फिर अपने आशन को भी साथ ले चलो। महारानी माँ का एहसान मानता हूँ। महल वापस चलते हैं। चलो। वो उल्टा सचमुच राजकुमार की तरफ मुड़ने वाली है। महाराज, जियांग शाहजादा ने सेना लेकर किन परिवार को घेर लिया है। अब केवल आपके आदेश का इंतजार है। सेना लेकर अंदर घुस जाओ। बस इतना कहना कि चोर अंदर घुस आया है। जी पिताजी, ये सिंहासन केवल मेरा हो सकता है। आशम बुद्धिमान और पवित्र है, राजनीति से दूर रहता है, दिल से संन्यास लेने की जिद कर रहा है। जिन राजनीति में दिलचस्पी दिखाता है लेकिन गलत रास्तों पर चलता है। महाराज, ये तीसरे राजकुमार के आदमी द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार है। लियाओ देश की चीज। हां, इस सुई में जानलेवा जहर है, खून मिलते ही मौत। यह तीसरा राजकुमार ही है जो इस घातक चीज से राजकुमार को मारना चाहता था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता, शायद। बकवास, बकवास। एक राजकुमार होकर दुश्मनों से मिला हुआ है।
और इतने घातक तरीके से हत्या करना चाहता है। जीसू, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत तीसरे राजकुमार को गिरफ्तार कर लो। जी। महाराज क्रोध शांत करें। महारानी मां और वो परिवार की बेटी बहुत खुश है। क्या आप भी उनकी मजेदार बातें सुनना चाहेंगे? निष्काम आशंक के दिल में अब कोई है। तो क्या राजनीति में दिलचस्पी लेने में देर है? अच्छा, चाची, वे कहते हैं कि हम औरतों को मर्दों की बहुविवाह सहन करनी चाहिए। मैंने सुना तो। क्यों? यह तो अन्याय है। अगर जियांग युआन बाहर रखेल रख सकता है तो मैं भी रख सकती हूँ। फिर क्या हुआ? उसे ही क्यों बांधा, किसी और को क्यों नहीं? अगर तुम्हें कोई और मिलता तो क्या उसे भी बांध लेती? हाँ, मिठू, मैं ही क्यों? क्योंकि आशिम बहुत सुंदर है। जब मैंने पहली बार उसे देखा, मुझे लगा जैसे कोई देवता उतर आया हो। उस समय वह संन्यास लेने की जिद कर रहा था। न कोई पत्नी, न कोई रखेल, इतना पवित्र व्यक्ति। मैंने सोचा, क्या यह भगवान का दिया हुआ मेरे लिए सबसे अच्छा रखेल नहीं है? मीठी बच्ची, वह कितना सुंदर है, क्या मैं देख सकती हूँ? महारानी माँ, क्षमा करें, क्योंकि जियांग परिवार का प्रभाव बहुत बड़ा है। प्यारी बच्ची, चेहरा नहीं दिखा सकती। मुझे डर लग रहा है कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। मीठी बच्ची, जब तुम पैदा हुई थी, मैंने देखा कि तुम नरम और प्यारी हो और मेरे राजकुमार के साथ बहुत मेल खाती हो। मैं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने राजा के हाथ पकड़कर रोते हुए कहा कि वह डरते हैं कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जियांग परिवार को मौका मिल गया। महारानी माँ, आप इस समय इस बात को क्यों याद कर रही हैं? मीठी बच्ची, मैं कह रही हूँ कि अगर तुम जियांग परिवार से सगाई तोड़ दो और तुम्हें राजकुमार से शादी करने का मौका दिया जाए तो क्या तुम मानोगी? महारानी माँ, मैं राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आशिन के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इस बाहरी व्यक्ति की पहचान अज्ञात है। मीठी बच्ची, क्या तुम कह रही हो कि भविष्य में यह युवक, चाहे उसकी कोई भी पहचान हो, तुम उसके बिना नहीं रह सकती? बस यह युवक मुझे धोखा न दे, झूठ न बोले और मेरे साथ ईमानदारी से पेश आए। मैं उसके अलावा किसी और को नहीं चाहती। दिल से। अगर उसे पता चले कि मैं राजकुमार हूं तो क्या वह सोचेगी कि मैंने उसे धोखा दिया? महाराज को सूचना दें। तीसरा राजकुमार जियांग युआन के साथ मिलकर 10,000 निजी सैनिकों के साथ किन परिवार को घेर लिया है। वे जल्द ही अंदर घुसने वाले हैं। कृपया महाराज तुरंत यहाँ से चले जाएं। तुम क्या कह रहे हो? यह तीसरा राजकुमार इतना निर्दयी है। बड़ी मौसी, आप तुरंत चाचा को यहाँ से ले जाइए। मेरे पास सैनिक हैं, वे आपकी रक्षा करेंगे और आपको सुरक्षित निकाल लेंगे। आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। दरिंदे, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं बेशक राजा बनना चाहता हूँ। छोड़िए, तुम पागल हो गए हो। राजा और पिता की हत्या करना, यह बहुत बड़ा अपराध है। अपराधी तो तुम हो। सभी जानते हैं कि किन परिवार का राजकुमार के साथ गहरा संबंध है। अगर मैं इस समय तुम सबको मार दूं तो मैं इसका ठीकरा राजकुमार के सिर फोड़ सकता हूं। उस समय मैं कानूनी तौर पर अपने पिता का बदला ले सकता हूं और सिंहासन संभाल सकता हूं। और तुम लोग ही असल में गद्दार हो। बेशर्म, तुम इस सिंहासन के लायक नहीं हो। एक बाहरी व्यक्ति में इतनी हिम्मत है? तुम असल में कौन हो? तुम यह जानने के लायक भी नहीं हो कि मैं कौन हूं। आशेन, सावधान। धोखेबाज। अशेनहा, सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े राजकुमार वो परिवार को अपनी ओर खींचने के लिए वो परिवार में बाहरी सदस्य बनने से भी नहीं हिचकिचाए। वाकई बहुत गहरी चालाकी है। क्या? वो मैंगटियन, मैंने सोचा था तुम हमेशा समझदार हो। तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं था। वह तो इतने बड़े राजकुमार है। मैं सच में सोचता था कि राजकुमार ध्यान में लीन है, बिना किसी इच्छा के। लेकिन ध्यान लगाना झूठ था। राजकुमार की स्थिति को मजबूत करने के लिए बाहरी सदस्य बनना सच था। मैंने तुम्हें कम आंका था। क्या सच में वह जो कह रहा था, यह सब तुमने पहले से ही योजना बना रखी थी? नहीं, टियन टियन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अशेन,
टियन टियन, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। बस करो। हमारा हिसाब बाद में करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या अच्छा दुखिया जोड़ा है। आज मैं तुम दोनों को एक साथ भेज दूंगा। लोगों को बुलाओ। क्या तुम उसका इंतजार कर रहे हो? यह कैसे संभव है? तीसरे भाई, अब रुक जाओ। जियांग युआन के लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम्हारे पास अब इतने कम लोग हैं। अगर लड़ाई शुरू हुई तो मरने वाला तुम होगा। यह संभव नहीं। मेरे पास अभी भी लियाओ देश के लोग हैं। वे सभी मुझे सम्राट बनाने के लिए तैयार हैं। बस मेरे एक आदेश पर वे मेरे लिए राजधानी में घुस जाएंगे और मुझे सम्राट बना देंगे। जिन लियाओ देश के सैनिकों पर तुम भरोसा कर रहे हो, उन्हें वू परिवार की सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यह संभव नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने देशद्रोह किया है, मैंने पहले ही पता लगा लिया था और वो परिवार के पिता और पुत्र को सूचित कर दिया था। तीसरे भाई, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है? जियो कांगे, तुमने जो कुछ भी किया है वो सब राजकुमार की जानकारी में था क्या? मैंने सोचा था तुम्हें सिंहासन की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुम इतने चालाक निकले। मुझे सच में सिंहासन की कोई इच्छा नहीं है। अगर तुम अच्छे से शासन करते और प्रजा से प्यार करते, मैं तुम्हें यह साम्राज्य सौंप देता, लेकिन तुमने हर हथकंडा अपनाया और निर्दयी बन गए। अगर यह साम्राज्य तुम्हारे हाथों में चला जाता तो यह प्रजा के लिए दुखद होता। मैं इस साम्राज्य के लिए भी तुम्हें भी सफल नहीं होने दूंगा। सब खत्म हो गया। W मेंटियान, सब तुम्हारी वजह से। मर के 3-4 बीवियां होना। गलत क्या है? तुम शांति से जियांग परिवार से शादी कर लेते। क्या दिक्कत थी? तुमने एक राजकुमार को बाहर रखा, मुझे इतनी बुरी तरह हरवा दिया। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एशियन, तुम हमेशा सोचते हो तुमने मुझे जबरन उठा लिया। पता नहीं, यह सब मेरी मर्जी से था। पहली नजर में तुम्हें देखकर मैं तैयार हो गया। मैंने तुम्हारी बेपरवाही का फायदा उठाया, बेलगाम होकर काम किया, तुम्हारे पीछे छिपा रहा, तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मुझ में तुम्हें अपनी पहचान बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे डर था। एशियन, एशियन, मत करो। डर था तुम मुझे नहीं चाहोगे। बस करो, मैं माफ करता हूं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। राजवैद्य, जल्दी राजवैद्य को बुलाओ। मुझे माफ कर दो। भैया, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे याद आया, लोंगयुन मंदिर हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। तुम मेरे पहली नजर के प्यार नहीं हो। तुम वह हो जिसे मैं बचपन से चाहता था। एशियन, 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 एशियन। राजवैद्य, बेटी, यह सम्राट के आदेश पर डॉक्टर चेन द्वारा बनाया गया नया इलाज है। राजकुमार की चोट के लिए फायदेमंद होगा।
यह 3 महीने हो गए। पता नहीं राजकुमार जागेंगे भी या नहीं। जब तक वह नहीं जागते मैं उनकी देखभाल करूंगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। बेटी, तुम्हारी शादी। इस जन्म में मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। चले जाओ। एशियन। तीसरा राजकुमार मारा गया। जियांग परिवार को निर्वासित कर दिया गया। मेरी जियांग परिवार से सगाई सम्राट ने भी तोड़ दी। एशियन, क्या तुम्हें हमेशा शादी का कागज नहीं चाहिए था? बस तुम जाग जाओ। मैं तुम्हें जीवन भर साथ निभाने का वादा करता हूं। ठीक है? अशन, दोंगशी, क्या तुमने अशन को देखा है? राजकुमार महल में नहीं है क्या? अशन। अशन गायब हो गया है। अरे, अशन। तुमने मुझे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, क्या वह अभी भी मान्य है? मान्य है। कहाँ जा रहे हो? महल जा रहा हूं शादी की अनुमति मांगने। तियान तियान, मेरे जीवन में सिर्फ तुम हो।